फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, वीक हो या स्ट्रांग हो मैथमेटिक्स में, आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं या वीक आ रहे हैं। ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने 19 साल के एक्सपीरियंस से बनाई है, आपको काम आएगी। आपकी ग्रोथ इसको करने के बाद निश्चित है। अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे हो मैथमेटिक्स में, एनसीईआरटी पूरी हो रखी है, तो भी बेटा ये गो थ्रू करके जरूर जाना, क्रॉस चेक करके जाना कि आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो भी इसको करनी है, और अगर आप वीक हो, मैथ्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो बेटा इसको तो करके जाना ही जाना है अपने हाथ से, चाहे आप बेसिक के स्टूडेंट हो, चाहे आप स्टैंडर्ड के। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी मैं मार्क करूं इंपॉर्टेंट, तो आपको बस लिखना है कमेंट में एग्जाम्पलर। 7000 लाइक, 2500 कमेंट पर 100% मैं एग्जाम्पलर की वीडियो डाल दूंगा, जैसे मैं 12th की डालने वाला हूं कल। 100% आएगी और उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अलावा हमारी लाइव सेशंस तो बेटा चल ही रहे हैं, मेरे सारे के सारे वन शॉट इस चैनल पे पड़े हुए हैं। आपको बस अब बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी है और अच्छा नंबर स्कोर करना है, तो ये आपकी हेल्प करेगी। लाइव सेशंस के अंदर हम पीवाईक्यूज कर ही रहे हैं शिवदास से। उसके अलावा मैं एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन अब लाना शुरू कर दूंगा, लेकिन एग्जाम्पलर की अगर इसी प्रकार की चैप्टर वाइज लिस्ट चाहिए तो आपको लिखना है एग्जाम्पलर। 7000 लाइक और 2500 कमेंट, पता तो चले कि आप एग्जाम्पलर करने के लिए सीरियस हो भी या नहीं, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है इसको ढूंढने में। ये वीडियो भले ही 5-7 मिनट की होगी, लेकिन इसके पीछे काफी रिसर्च होती है, काफी सैंपल पेपर को बैठ के देखना पड़ता है, पीवाईक्यूज को बैठ के देखना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन कब आया, कौन सा नहीं आया। क्योंकि ये वीडियो लाखों बच्चे देखेंगे और मैं लाखों बच्चों के साथ बुरा ऑब्वियस सी बातें नहीं करूंगा। इतना खराब कोई टीचर नहीं होता कि झूठ बोल के व्यूज के चक्कर में आपको कुछ भी दे देगा। वो तो रिसर्च होती है। अब मैं भी देखूं कि कौन कौन बच्चा चाहता है। अगर नहीं चाह रहे तो कोई बात नहीं, हमारा जैसे चल रहा है चलता रहेगा, लेकिन अगर चाहते हो तो लिखो अभी जाकर एग्जाम्पलर, 2500 कमेंट, 7000 लाइक, जल्दी। चैप्टर 1 क्या आ रहा है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने, एनसीईआरटी के बस इतने क्वेश्चन करने। और आपको पता है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 या पूरी एनसीईआरटी में कुछ ही ऐसे चैप्टर है जहां पर प्योर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, वरना मैक्सिमम, जैसे ट्रायंगल अच्छा चैप्टर है, लेकिन मैक्सिमम चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की नीड पड़ेगी, एग्जाम्पलर की नीड पड़ेगी, और एग्जाम्पलर के अलावा कई किताबों की नीड आपको पड़ती है, पीवाईक्यू की नीड पड़ेगी। तो वो हम लाइव लेक्चर में कर रहे हैं। और प्लस अगर आप चाहते हो एग्जाम्पलर, तो आपको कंडीशन मैंने बता दी है। तो ये क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। ये पूरी की पूरी पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लेकिन अभी जाओ, सरप्राइज एक और है, जहां पे मैं बताऊंगा कौन कौन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट भी आपको करना है। जैसे इस चैप्टर में ये सब तो करना ही करना है। थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसकी स्टेटमेंट याद करके जाओगे, असर्शन रीजनिंग में पूछी जाती है। चैप्टर 2 एनसीईआरटी से बकवास है, आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, रेसिप्रोकल ऑफ अदर, नेगेटिव ऑफ अदर, ये वाले क्वेश्चन भी बाहर से करने पड़ेंगे और एग्जाम्पलर में भरे पड़े। ठीक है जी, ये वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी से लगा देना अगर मैथ्स में वीक हो तो। फिर चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारी एनसीईआरटी का बहुत अच्छा चैप्टर है, और आपको पता ही है इसी से ही केस बेस्ड बन जाते हैं। लेकिन आपको वर्ड प्रॉब्लम के लिए एनसीईआरटी पुरानी वाली भी फॉलो करनी चाहिए। ये मैंने मार्क किया नहीं एनसीईआरटी से, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी के सारे वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनानी आपको आनी चाहिए, एक्सेप्ट लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज हमारी सिलेबस में नहीं है, जहां पर आपके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला चैप्टर 3 से नहीं आएगा, 4 से आएगा। तो आप पुरानी एनसीईआरटी को भी फॉलो जरूर करें इस चैप्टर के अंदर और इस वाले चैप्टर के अंदर भी, क्योंकि यहां पर क्या बनानी है बेटा, वर्ड प्रॉब्लम। और वर्ड प्रॉब्लम नहीं हो पुरानी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाकी ये मैंने चैप्टर मार्क करके दे दिया है, और आपको पुरानी एनसीईआरटी के भी वर्ड प्रॉब्लम लगा लेनी है। उसके बाद मेरे वन शॉट से पुरानी वाली एनसीईआरटी वो मिल जाएगी आपको एनसीईआरटी, आप बस देख लो। आपको इसी चैनल पे मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी वाली एनसीईआरटी के बहुत ज्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा। फिर आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जो एनसीईआरटी से काफी अच्छा आ सकता है। एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन रहते हैं, चाहे वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो, 20th टर्म फ्रॉम द एंड हो, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन इसके बाहर हैं, एग्जाम्पलर के हैं, जो कि हम आपको मार्क करा देंगे और करा भी देंगे। ठीक है ना बेटा। फिर आता है ट्रायंगल्स, एनसीईआरटी से बहुत प्यारा है। अगर किसी बच्चे को एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल आते हैं तो उसका काफी अच्छी हद तक ये कंप्लीट है। लेकिन कुछ एमसीक्यूज होते हैं, आपको पता है, जहां पर आपको दिक्कत आती है।
खास करके इस वाली शेप का आपको पता ही होगा, ऐसे वाली शेप का एक क्वेश्चन आता है या ऐसे वाली शेप का एक क्वेश्चन आता है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन भी हम आपको लाइव लेक्चर्स में करा ही रहे हैं, बट एनसीईआरटी आपकी आनी चाहिए। बीपीटी का थ्योरम का प्रूफ भाई आज की डेट में ना 3 नंबर 5 नंबर में आ रहा है, तो 3 नंबर के लिए तो डायरेक्ट बीपीटी आ जाती है विद स्टेटमेंट, यू हैव टू लर्न द स्टेटमेंट ऑल्सो, प्लस 5 नंबर में अगर आता है तो इसके साथ एक क्वेश्चन अटैच आता है जो कि जनरली 6.2 के इन्हीं क्वेश्चन में से एक होता है। बहुत ही बढ़िया। फिर आता है बेटा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके ऊपर केस बेस बहुत प्यारे प्यारे बनते हैं, खास करके वो हमारी एनसीईआरटी में फ्लैग वाला है ना, वो रेस हो रही है, वो वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। बाकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहीं पर है, ये करके आप बाहर के अप्रोच कर सकते हो। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री, जिसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप वीक हो, स्टार्ट करना चाहते हो ट्रिग्नोमेट्री, तो यहां से स्टार्ट करोगे, और खास करके इस एक्सरसाइज के चौथे के 10 पार्ट है, ये मिनिमम आपको आने चाहिए। देयर इज हाई चांस कि एनसीईआरटी से आ जाए। पिछले 4 सालों से हर एक सेट में कोई ना कोई एक क्वेश्चन यहां से आ रहा है, आप उठा के देख लो, मैं झूठ बोल सकता हूं ना, आप उठा के देख लो, सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास है, शिवदास खोलो देखो, आपको कहीं ना कहीं इसका एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, ये एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी से ट्रिगो आता ही नहीं है, छोटे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जो बड़ा क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से आता है, खास करके थर्ड पार्ट, पार्ट नंबर 5, लास्ट एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है चैप्टर नंबर 9, जो कि एनसीईआरटी से ठीक है, फिगर बनाना सीख जाओगे, लेकिन बाहर से भी आपको करना ही पड़ेगा। ये मिनिमम चीजें बता रहा हूं, ये करनी ही करनी है हर एक बच्चे को, आप किसी भी लेवल के बच्चे हो, ये इग्नोर नहीं करना। क्यों? मान लो अगर ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है और तुमको नहीं आता, चाटा है तुम्हारे चेहरे पर, सोच के देखो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है और हम नहीं कर पा रहे, तो ये एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन है जो मैंने 10-12 साल के पेपर को उठा के बैठा कर रखा, यानी शिवदास पूरी खोल खोल के देखी, तब जाकर मेरा ये एक पूरी पीपीटी तैयार हुई है, ठीक है ना, इतनी आसानी से तैयार नहीं हुई है। फिर आता है हमारा सर्कल चैप्टर। सर्कल चैप्टर में हमेशा बात कहता हूं, 2 वक्त की रोटी छोड़ देना बेटा, ये 2 एग्जाम्पल मत छोड़ना, ठीक है ना, उसे भूल जाओ, इसे मत भूलना। ये एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं पिछले 10 सालों में हर बारी आ रहे हैं, हर बारी आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 2 थ्योरम भी है इसमें, जो कि ये वाली थ्योरम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बेटा हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, लेकिन मैं यहां पर कहूंगा, कुछ बच्चों को लगता है शेडेड रीजन वाला एरिया वो कह रहे हैं सिलेबस में नहीं है, मैं कह रहा हूं मैंने ऐसे बहुत से प्री बोर्ड देख लिए हैं, ये वाला भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। पुरानी एनसीईआरटी, अभी हाल ही के अंदर जब मैं अपनी लाइव ले रहा था 31 एमसीक्यूज की, वहां भी बच्चे कह रहे थे कि सेंट्रोइड सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो पेपर में आ रहा है चैप्टर 7 से। यहां पर ही मैं कह रहा था कि बेटा ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये शेडेड है बच्चों, ऐसा ये तो सिलेबस में ही नहीं है। फिर मैं इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराता हूं, आपको पता ही है, तो ये वाला शेडेड, ये वाला शेडेड, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, तो बच्चा कह रहा है सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेरी मानो ऐसे प्री बोर्ड्स में आ रहे हैं, और लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर में भी थे, इस साल के में नहीं है लेकिन लास्ट ईयर में थे। लास्ट ईयर भी ये वाला टॉपिक डिलीटेड था, बट फिर भी मेरी एक एडवाइस आपको ये रहेगी कि पुरानी एनसीईआरटी भी आप यहां पर फॉलो करो, मेरे वन शॉट्स में आपको दिख जाएगी। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, बहुत इजी सा चैप्टर है। एंड लास्ट में आता है आपका स्टैट्स, इसके अंदर भाई इंपेरिकल रिलेशनशिप, मॉडल क्लास, मीडियन क्लास, अभी ले लो लिखित में, ले लो लिखित में, ये क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। आपने कितने प्री बोर्ड देख लिए, मीडियन क्लास, मॉडल क्लास के ऊपर एक क्वेश्चन एमसीक्यू में जरूर आता है, और एक आता है इंपेरिकल रिलेशनशिप, क्या है, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड माइनस 2 मीन। ये वाले क्वेश्चन में 2 चीजें दी होंगी, एक निकालनी होगी, बहुत बेसिक हो, स्टैंडर्ड हो। फिर आता है प्रोबेबिलिटी, इसका कोई अंत नहीं है, जितने क्वेश्चन करो उतनी बढ़िया है, लेकिन इतने बेसिक हैं, बाकी हम आपको करा ही रहे हैं। एंड एग्जाम्पलर के लिए मैंने आपको बता दिया, इफ यू वांट एग्जाम्पलर क्वेश्चन लिस्ट लाइक दिस, ये पूरी पीपीटी टेलीग्राम पर आ जाएगी, दोस्तों के साथ शेयर करो, खुद भी रखो, और इसको सिर्फ रखने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। रोज उठ के 2-2 चैप्टर जरूर देखो, फिर 7-8 दिन के अंदर एनसीईआरटी साइड हो जाएगी। समझ रहे हो, बहुत आसान है ये काम करना, कोई मुश्किल नहीं है। कोई चैप्टर पे अटको, वन शॉट देख लो, बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी है, हमने कॉम्प्लिकेट बना रखा। अगर आप चाहते हो एग्जाम्पलर का भी इसी प्रकार से प्रॉपर लिस्ट आए, उसके ऊपर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको 2 दिन दे रहा हूं, मैंने अपने आपको 2 दिन दिए, आप बस 2500 लाइक कराओ, लिखो एग्जाम्पलर, 2500 लाइक नहीं, 7000 लाइक, 2500 कमेंट, और कमेंट में ज्यादातर मुझे क्या चाहिए, एग्जाम्पलर, ताकि मुझे पता चले कि बच्चे चाह रहे हैं एग्जाम्पलर करना, उनकी एनसीईआरटी उनको ऑलमोस्ट आती है, या वो चाहते हैं एनसीईआरटी के अलावा वो एग्जाम्पलर भी करें, कि ताकि हमें पता चले कि आप लोग सीरियस हो। ठीक है जी, तो मिलूंगा, तब तक आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, मिलेंगे लाइव लेक्चर्स में भी और क्लासेस में भी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।